बोलो पक्का समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज? ठीक है, बढ़िया भाई। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब हम किसकी तरफ जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की तरफ जाएंगे भाई। देखें जरा ध्यान से, है ना। दूसरा लिख लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई स्लैश डिवाइड। ये मैं एक साथ क्यों कर रहा हूं? जैसे प्लस और माइनस एक साथ क्यों कराए? क्योंकि उनमें आंसर एक जैसे आते हैं, एरर ऐड हो जाती है। ऐसे प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी डेरिवेशन तो अलग अलग है, लेकिन आंसर एक जैसे आते हैं, इसलिए मैं एक साथ बता दे रहा हूं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाई करना, बी पार्ट क्या है? डिवाइड करना। तो दोनों पार्ट का डेरिवेशन पहले मैं आपको कैसे कराता हूं? पहले चलो मल्टीप्लाई को ही कराते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद ही लेंगे डिवाइड को। ठीक है, तो पहले ए पार्ट पे चर्चा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्या होगा। तो सपोज करिए कोई क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी ए और बी, उनका मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे अभी ए प्लस बी और ए माइनस बी किया, अब ए इंटू बी कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई देख रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो ए इंटू बी कर दिया। अब क्या होगा? फिर से वही, आप जानते हो ए को कैसे लिखते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी को कैसे लिखते हैं? हमेशा बी की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे ही सी क्या हो जाएगा? सी प्लस माइनस डेल्टा सी। और आपसे डेल्टा सी ही पूछ रहा है, मतलब एरर सी पूछ रहा है बेसिकली आपसे, सोचा जाए तो। ठीक है, तो आप यहां पुट करेंगे इसको, आप कहेंगे सी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो जो एरर है मेरी बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा है, बहुत छोटी एरर है, याद रखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं डेल्टा ए अपॉन ए, यही तो होगी रिलेटिव एरर इन्हें, ये 1 से काफी कम होगी। क्लियर, मतलब ये काफी कम एरर होगी, मतलब काफी छोटी होगी ये वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 से छोटी होगी, सोचा जाए तो 1 से क्या होगी? बहुत छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं 5.00 प्लस माइनस 0.02, ऐसी तो होती है वैल्यू। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसी तो होता है 5.00 प्लस माइनस 0.02। ये एरर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। अब जरा डिवाइड करो, 0.02 डिवाइड बाय 5.00, देखो 1 से बहुत छोटा आंसर आएगा। आप काट के देख लो, आप इसको कैंसिल करके देख लो, 1 से बहुत छोटा आएगा आंसर, बहुत ही छोटा। क्लियर, तो 1 से बहुत छोटा है आंसर, इसको भूलिएगा मत आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप डेल्टा ए अपॉन ए के लीजिए, 1 से बहुत छोटा होगा, और डेल्टा बी अपॉन बी कहेंगे तो भी 1 से काफी छोटा आएगा, है कि नहीं? क्योंकि रिलेटिव एरर बहुत छोटी होगी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बताऊं कहां तक लेंगे हम? ये ज्यादा से ज्यादा 0.05 तक होंगी वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू आएगी रिलेटिव एरर की 0.05 ऐसे करके आएंगी मैक्सिमम। क्लियर है ये चीज? तो आप देख रहे हैं 0.05 जो है वो 1 से काफी छोटा है, 20 गुना छोटा है 1 से। 1 को 20 से डिवाइड करोगे तब जाके आएगा ये, तो 20 टाइम्स छोटा है तो छोटा माना जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर मैं दो 1 से छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल 0.9 1 से छोटा है, और ये वाला 0.9 भी क्या है? 1 से छोटा। क्लियर है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 0.9 0.9। क्लियर है ये चीज? मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 0.81। देखो इससे भी छोटा है आंसर, ये तो 1 से छोटा था ही, आंसर और ज्यादा छोटा हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है ये चीज? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिएगा मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीजें जो है रिलेटिव एरर जो है, चाहे ए में देख लो चाहे बी में देख लो, ये रिलेटिव एरर क्या होंगी? 1 से काफी छोटी होंगी। और सपोज करो मैं इनको मल्टीप्लाई और कर दूं, फिर 1 से छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो और ज्यादा छोटी हो जाएंगी, और बहुत 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 छोटी हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? जैसे 0.1 इंटू 0.1, आंसर क्या आएगा? 0.01। ये तो 1 से 10 गुना छोटा था। 0.1 1 से कितना छोटा है? 10 गुना छोटा है। देखो कैसे, 1/10, 1 को 10 पार्ट करोगे 1 के तब जाके आता है, मतलब 10 गुना छोटा है 1 से ये। क्लियर है? और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है? 0.01। ये तो 1 से 100 गुना छोटा हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर ये 1 से बहुत छोटा है, ये भी 1 से बहुत छोटा है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बहुत 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 छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस डेरिवेशन में काम आएगी ये बात। क्लियर है? और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जो आप जहां डेट लिखते हो कॉपी पे, डेट ऊपर जो होता है पोर्शन, उसमें आप लिख सकते हो कि यहां जो हम डिस्कशन करने वाले हैं पूरा एरर्स का, वो एरर्स कब किसके लिए? जब रिलेटिव एरर्स हमारी या परसेंटेज एरर 5% तक होती है, तब तक के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमारी परसेंटेज एरर कहां तक है? सिर्फ 5% एरर, बहुत बड़ी एरर नहीं है, 10%, 20%, 50% की एरर नहीं है। कहां तक है? सिर्फ 5% तक अगर एरर है, यानी बहुत छोटी एरर है, वहां तक। 5% का क्या मतलब होता है? 5%, सेंट मतलब 100, 5% मतलब 0.05, जो मैं आपको बता रहा था। इसकी वैल्यू 0.05 बोली थी ना मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, वो इसीलिए बोली थी। हम जो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ये सिर्फ कब तक के लिए एनालिसिस, ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर लेंगे हम? 5%, बस यहां तक, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये चीज जो मैं बोल रहा हूं 5% लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, ये बात धीरे धीरे आपको और क्लियर होंगी, धीरे धीरे जो आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि कहीं कहीं आंसर 10% भी आएगा, आंसर आएगा 10%। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चीजों को देखते जाइए, बस ये याद रखो हमेशा। ऐसे कब तक कर रहे हैं हम लोग? 5% तक अगर एरर है तब तक कर रहे हैं। कहीं कहीं आंसर 10% भी आएगा, उसका रीजन क्लियर हो जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, हो सकता है आप लोग शीट उठा के देखें और आप देखें इसमें तो आंसर 10% आ रहा है, सर ने तो 5% तक बताया था। क्लियर है? तो उससे कंफ्यूज मत होना, सब समझ में आएगा। अभी आपको क्या मान के चलना है?
और यही है 5% तक ही हम एनालिसिस करते हैं इसमें, क्लियर है। मतलब ए में होने वाला एरर कितना, जैसे ए और बी से मिलकर तीसरी क्वांटिटी ये बनी है सी, ए और बी से मिलके ये क्वांटिटी बन रही है, तो ए में या बी में कितना एरर ले सकते हैं, सिर्फ हम 5% तक है, तभी एनालिसिस हमारा सही है। अगर 10% एरर है दोनों में, इसमें भी 10% इसमें भी 10%, तो हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा। मतलब हम छोटी छोटी एरर्स के एनालिसिस कर रहे हैं, क्लियर है। हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफरेंशियल एरर एनालिसिस, छोटी एरर का एनालिसिस कर रहे हैं। एरर का मतलब ही छोटा होता है अपने आप में, अगर बड़ा हो गया तो फिर एरर नहीं है, वो फिर ब्लंडर है, वो गलती हो गई आपसे, आपको कुछ नहीं आता फिर तो, क्लियर। एरर मतलब आपने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो, थोड़ी सी गलती है, वो एरर है, क्लियर है। आप अगर एरर 50% एरर कर रहे हो, आप यहाँ 100% एरर कर रहे हो या 200% एरर कर रहे हो, तो फिर एरर में काउंट नहीं करते भैया उसको, वो फिर अलग चीज हो जाएगी कुछ, है ना, बेवकूफी कहते हैं उसको, क्लियर है चीज। तो आप लिख सकते हैं कि हमारा जो एनालिसिस चल रहा है एरर का, वो अप टू 5% के लिए हो रहा है। मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें 5% तक एरर के लिए हमारा एनालिसिस सही है, उससे ऊपर हमारी ये एनालिसिस सही नहीं होगा, ठीक है। ये अजम्पशन याद रखें, कोई भी काम हम करते हैं तो अजम्पशन क्या है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो एरर है रिलेटिव एरर 1 से बहुत छोटी है, क्लियर है। रिलेटिव एरर क्या है, 1 से बहुत छोटी है, क्लियर है। रिलेटिव एरर 1 से छोटी का मतलब होता है कि परसेंटेज एरर 100 से बहुत छोटी है। भाई अगर रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, भैया आपको पता है ना, एलएचएस में भी आरएचएस में भी कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इधर भी किया उधर भी किया। तो ये हो गई परसेंटेज एरर और ये हो गया 100 × 100। मेरी जो एरर है परसेंटेज एरर वो 100 से काफी कम है, और मैं बता चुका हूं कि मैं सिर्फ कितने तक के लिए देख रहा हूं, 5% तक के लिए, और आप जानते हो कि 5% 100 से तो काफी कम होता है, क्लियर है। तो आप जितनी रामायण मैंने कही है वो समझ में आई हो नहीं आई हो, बस आप इतना याद रख लो, ए में रिलेटिव एरर 1 से बहुत छोटा होगा, बी में रिलेटिव एरर 1 से बहुत छोटा होगा, और अगर दोनों के रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो बहुत 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 छोटा हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोसेस में हम लोग, ठीक है। सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए का बी से किया तो ए बी आया, फिर इसका इससे करेंगे तो आएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी, समझ पा रहे होंगे आई थिंक। ए का डेल्टा बी से करूंगा तो ए डेल्टा बी आएगा, और प्लस और माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस। अब इसका इससे कर रहा हूं, डेल्टा ए का बी से, तो क्या होगा बी डेल्टा ए, बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए, और क्योंकि प्लस माइनस है तो दोनों आएंगे प्लस माइनस, क्लियर है। अब डेल्टा ए का डेल्टा बी से कर रहा हूं, प्लस माइनस, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो डेल्टा ए और ये डेल्टा बी, है ना। देखो हो सकता है प्लस डेल्टा ए का प्लस डेल्टा बी से मल्टीप्लाई हो सकता है माइनस डेल्टा ए का प्लस डेल्टा बी से हो सकता है प्लस का माइनस से हो सकता है माइनस का प्लस से हो, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो कुल मिला के आंसर आएगा डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी, डेल्टा ए का डेल्टा बी से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस माइनस का प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस रहेगा। ये मत सोच लेना सर देखो प्लस का प्लस से हुआ प्लस आएगा, माइनस का माइनस से हुआ माइनस आ जाएगा, क्या सोचा, ऐसे सोचा सर। देखो ये है इतना, ये है इतना, तो सर इसका मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो सर प्लस का प्लस से किया प्लस आएगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो भी प्लस आएगा, तो सर यहाँ प्लस लिखो। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब है प्लस डेल्टा ए भी हो सकता है और माइनस डेल्टा ए भी हो सकता है, ऐसे प्लस माइनस डेल्टा बी का मतलब है प्लस डेल्टा बी भी हो सकता है और माइनस डेल्टा बी भी हो सकता है। अब इनका मल्टीप्लाई करने का मतलब समझो, इसका इससे भी हो सकता है और इसका इससे भी हो सकता है, ऐसे इसका इससे भी हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें करोगे तो प्लस आएगा और इसमें करोगे तो माइनस आएगा, इसमें करोगे तो माइनस आएगा, इसमें करोगे तो प्लस आएगा, मतलब दोनों आएंगे, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, इसीलिए दोनों को लिया भी जा रहा है, क्लियर है। अब डिवाइडिंग बोथ बाई ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, ए बी से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर दीजिए, ए बी से। डिवाइडिंग आप अगले स्टेप में करेंगे, मैं यहीं पे करूंगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी, तो मैं ए बी से डिवाइड कर रहा हूं, ए बी से डिवाइड, ए बी से डिवाइड, ए बी से डिवाइड, ए बी से डिवाइड, देखते जाइए, ए बी से डिवाइड और ये भी ए बी से डिवाइड। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। अब जरा ध्यान से समझिए, ए बी बराबर सी है, देखिए सी बराबर ए बी है, बोलो समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट की थी तभी ये वाला क्वेश्चन आया है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट की तभी तो ये आया, तो इन सबको पुट इन 1 किया तो ये आया, है ना, ऐसे करके। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं क्या कहूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सी और ए बी इक्वल है क्योंकि सी तो ए बी के बराबर है, तो इसको सी लिख दीजिए, सी अपॉन सी प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी, क्लियर है। ये बन जाएगा, ए बी से भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, क्लियर है चीज। ए से ए कैंसिल हो गया, ये बना प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे बी से बी कैंसिल हो गया, ये बना प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ऐसे ही ये बन गया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी, है कि नहीं। एक ही बात है, कैसे भी कर लो, अलग अलग कर लो, साथ में रख लो, क्लियर है ये चीज। आपको पता है कि ये 1 है, समझ में आती है बात। सी अपॉन सी भी क्या बन जाएगा, आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। सी अपॉन सी भी क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1, क्लियर है। ये आपका अगला स्टेप है, क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप है। अगले स्टेप में क्या करोगे, 1 1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दोगे। अगले स्टेप में क्या करा, 1 और 1 ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया,
अरे पक्की बात है, अगला स्टेप है ये। अगले स्टेप में क्या करोगे अब आप देखना, ये मेरा 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से काफी छोटा होगा, लेकिन इनका जब मल्टीप्लाई करा दोनों का, ये तो बहुत 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 ही छोटा हो गया। मतलब अगर ये नदी है तो ये सिर्फ एक बूंद है या एक तालाब है सिर्फ, क्लियर है, ये एक पॉन्ड है सिर्फ, अगर ये रिवर है तो मतलब ये काफी बड़े हैं इसके मुकाबले। ये 1 से बहुत छोटा है, ये भी 1 से बहुत छोटा है, मतलब ये तो खुद ही बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लाई तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। समझाया था ना, जैसे 0.1 1 से छोटा है, 0.1 1 से छोटा है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बहुत बहुत छोटा हो गया। ये 1 से 10 गुना छोटे थे, ये 1 से 100 गुना छोटा हो गया, क्लियर है। तो जब तो देखिए समझिए, ये जो टर्म्स हैं दोनों, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म्स इससे तो कहीं बड़े हैं। ये भले ही छोटे हैं लेकिन ये बहुत 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 छोटा है, तो ये जो है बहुत छोटा है इनके मुकाबले, क्लियर है। मतलब ये नेग्लिजिबल है। एक समंदर में अगर बूंद को डालूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बूंद हो या ना हो, क्लियर है। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी विल बी वेरी 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 लेस देन 1, मतलब बहुत ही छोटा होगा, बस इतना लिख दीजिए, विल बी वेरी 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 लेस, क्लियर है, इतने लिख दीजिए बस, दैट्स इट, ठीक है। तो वेरी वेरी लेस इसलिए नेग्लिजिबल है, तो आप ऐसे लिख दीजिए वेरी वेरी लेस एंड हेंस नेग्लिजिबल, एंड हेंस नेग्लिजिबल, क्लियर है। तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, आप ऐसा लिखेंगे। और फिर अगला स्टेप आपको क्या लिखना है, ये आपको गायब कर देना अगले स्टेप में, क्योंकि नेग्लिजिबल तो हटा दिया। अब सिर्फ आपके पास क्या बचा है लास्ट स्टेप में, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे, आप इसे ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, आंसर आया प्लस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हें समझ आया कि डेल्टा सी अपॉन सी बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। वाओ, एक कंक्लूजन पे आप पहुंच चुके हो, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है। देखिए, जब पिछला केस हमने पढ़ा था, मल्टीप्लाई से पहले हमने क्या पढ़ा है, प्लस और माइनस वाला। प्लस और माइनस में आंसर क्या आता था, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो दोनों की एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती थी। अगर सी में एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती थी प्लस माइनस में, तो ए में एब्सोल्यूट एरर प्लस बी में एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ करके एब्सोल्यूट एरर आ जाती थी, क्लियर है, ऐड करके एब्सोल्यूट एरर आ जाती थी। लेकिन यहां ये कौन सी एरर है, डेल्टा ए अपॉन ए कैसी एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होती है। कैसी एरर होती है, रिलेटिव एरर होती है। तो रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी बराबर रिलेटिव एरर इन सी। पिछले केसेस में एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके एब्सोल्यूट एरर आती थी, इस बार रिलेटिव एरर्स को ऐड करके रिलेटिव एरर आ रही है। बोलो मेरी बात पक्का समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो बड़े आराम से आप याद रख सकते हो कि अच्छा कभी मल्टीप्लाई हो तो जो इन्वॉल्व क्वांटिटीज हैं उनकी रिलेटिव एरर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर, मतलब जो फाइनल क्वांटिटी आएगी उसकी रिलेटिव एरर हमारे पास आ जाएगी, क्लियर है। तो आप इस पूरे डेरिवेशन को यहां तक लिख लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा कंक्लूजन कि हियर इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, हियर इन मल्टीप्लीकेशन द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन ए एंड बी, द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन ए एंड बी गिव्स रिलेटिव एरर इन सी, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो आइए पहले इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का मन ना हो तो पहले मैं आपको इसे डिफरेंशिएशन मेथड समझा देता हूं। किससे समझा देता हूं, डिफरेंशिएशन से। देखिए अब इसको डिफरेंशिएशन मेथड से करने वाला हूं मैं। हटा दूं जरा इसको, पक्की बात है, चलिए भाई हटा देते हैं इसको, जरा इसको हटा दिया मैंने। अब इसे डिफरेंशिएशन से समझिए जरा इसी बात को। इसको डिफरेंशिएशन से समझेंगे, उसके दो तरीके हैं। या तो पहले लॉग ले लो दोनों तरफ अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरफ किया है, क्लियर है। लॉग ले लो दोनों तरफ, उससे भी हो सकता है, या सिंपली आप सीधे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सी का डिफरेंशिएशन सी होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। और जब दो फंक्शंस होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो कैसे क्या बताया था डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, पहले सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस आता है, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज रहता है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। याद है ना, बिल्कुल वही किया है, क्लियर है। ये आया मेरा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब क्या करूं मैं, इसको ए बी से, इसको सी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। किससे डिवाइड कर दो, सी से डिवाइड कर दो। लिख लीजिएगा कि डिवाइडिंग बाई सी बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा डी सी बाई सी इज इक्वल टू ए डी बी बाई सी प्लस बी डी ए बाई सी। बोलो समझ आ रही है कि नहीं, पक्की बात है, क्लियर है, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या कहोगे, वी नो कि सी तो ए बी होता है, सी क्या होता है, ए बी, भाई सी तो ए बी के बराबर है ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, डी सी अपॉन सी, इसको तो ऐसे रहने दो,
इसको क्या लिख सकते हो, ए डी बी अपॉन सी की जगह ए बी, ऐसी प्लस बी डी ए अपॉन सी की जगह ए बी। नहीं आ रहा क्या समझ में? बोलो पक्का समझ में आया? बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बोलो क्लियर है? मतलब अगला स्टेप क्या आएगा आपका, बी से बी कैंसिल कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, ए से ए कैंसिल कर दोगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक मतलब क्या होता है, एरर, यानी ये एरर सी तो है, मतलब ये हो गया डेल्टा सी अपॉन सी, और ये हो गया डेल्टा ए अपॉन ए, और ये हो गया डेल्टा बी अपॉन बी। बोलो कितना सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सिंपल सा होगा कि नहीं? पहले कितना लंबा चौड़ा किया था, कितनी बातें बताई थी कि ये 1 से बहुत छोटा है, वो भी 1 से बहुत छोटा है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई 1 से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। इतनी सारी कहानी सुनाई थी तुम लोगों को, और इसने खटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो बोलो जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन के यूज हैं कई जगह, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना अच्छा यूज है, फटाक से कर दिया हमने, वरना दिमाग लगाना पड़ता है, ये छोटा वो बड़ा, वो बड़ा ये छोटा। क्लियर है? यही लगा दे तो 3-4 लाइन में देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का फायदा हुआ नहीं होगा? क्लियर है? ठीक है, तो एक्चुअली छोटा है वो, यहाँ पे हम डेल्टा लिख देते हैं, और आप हम जानते हैं कि जब कोई चीज छोटी होती है तो उसे डी लिखना बेटर रहता है। क्लियर है? तो इसलिए ऐसा है। ठीक है, ये चीज बोलो पक्का समझ में आ रहा है ना भाई? जो तुम क्वांटिटी में गलती हो रही है वो छोटी सी तो होगी, ऐसा थोड़ी कि कोई 10 है तो उसको तुम 20 नाप दे रहे हो, 20 मेजरमेंट कर रहे हो उसका, 10 की जगह 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 10 के सामने पॉइंट समथिंग क्या है, बहुत कम है, तो डी की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ हम कन्वेंशनली क्या लिखते आ रहे हैं, डेल्टा डेल्टा, तो हम डेल्टा लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? मतलब डी और डेल्टा में यहाँ पे कोई डिफरेंस मत समझो, क्योंकि डीसी भी वो छोटा है, और यहाँ जो हम डेल्टा लिखते हैं इस चैप्टर में वो बहुत छोटे के लिए लिख रहे हैं बेसिकली, है ना। मैंने आपको मैथमेटिक्स टूल्स में बताया था कि डेल्टा किसी भी डिफरेंस के लिए लिख सकते हो, बड़ा छोटा कैसा भी हो, लेकिन डी सिर्फ कैसे डिफरेंसेस के लिए होता है, छोटे डिफरेंसेस के लिए। क्लियर है ये चीज? चलिए भाई आगे बात करें। डेल्टा का तो मतलब ही डिफरेंस होता है एक्चुअली, और डी का मतलब स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल डिफरेंस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि जो है रिलेटिव एरर्स को ऐड करके इसमें रिलेटिव एरर आ गई है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं अब। क्लियर है ये चीज? चलिए भाई करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया गया, सपोज कीजिए किसी भी तरीके से कर लिया गया, या एक काम करते हैं कि मास का मेजरमेंट किया गया 2.00 किलोग्राम। ठीक है, एम की वैल्यू इतनी दी हुई है। ठीक है, और वेलोसिटी का मेजरमेंट क्या किया गया, वेलोसिटी का मेजरमेंट किया गया 5.32 मीटर्स पर सेकेंड, 5.32 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है चीज? और आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है आपसे फाइंड एब्सोल्यूट और कॉमा रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन मोमेंटम। ठीक है, सपोज आपने स्पीड पता करी, कोई बॉल है इतने किलो की, 2 किलो की बॉल है, और वो इतनी स्पीड से जा रही है, स्पीड पता कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा ना क्रिकेट में बॉलर बॉल फेंकता है और जस्ट स्पीड बता देते हैं फटाफट से कि इस बॉलर ने इतनी स्पीड से बॉल फेंकी है, इस बॉलर ने इतनी स्पीड से बॉल फेंकी है ना, छोड़ने के बाद ही। तो वेलोसिटी मेजरमेंट हो सकता है, एम का मेजरमेंट हो सकता है। तो मोमेंटम का फॉर्मुला क्या होता है, P इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाता है एम और वी का, तो मल्टीप्लीकेशन ही हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये मोमेंटम आ जाएगा। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा P, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा P अपॉन P, और परसेंटेज एरर मतलब इसी में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। क्लियर है? चलिए करते हैं। P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मास इंटू वेलोसिटी। ये तो सब लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो P आ जाएगा, और ये आएगा 10.64। कितना आएगा बेटा, 10.64 किलोग्राम मीटर पर सेकंड वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे करके ये आ गई वैल्यू। अब डेल्टा P कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई में हमें क्या सिखाया गया है कि रिलेटिव एरर निकालनी हो आंसर में तो इन दोनों की रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दीजिए, डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा V अपॉन V। चलिए भाई करते हैं, डेल्टा P अपॉन P, ये रिलेटिव एरर आने जा रही है। डेल्टा M तो गिवन ही नहीं है भाई, मैंने आपको बताया था जब डेल्टा यानी एरर गिवन ना हो तो लीस्ट काउंट से समझिए, लीस्ट काउंट गिवन नहीं है तो लीस्ट काउंट को यहां से निकालिए, डेसिमल प्लेस के बाद से बताया था ना। तो डेल्टा M अपने आप कितना समझ गए आप लोग, डेल्टा M है 0.01 kg। ऐसे ही डेल्टा V कितना आ गया, 0.01 मीटर्स पर सेकेंड, यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, खैर जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 0.01 डिवाइडेड में मास कितना है 2.00, है ना। खैर आप तो सिंपल कैलकुलेशन करो, 0.01 अपॉन 2। क्लियर है? आप सोच रहे हो अगर सर इसका वो वैसे करेंगे कि जो आपने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आंसर लिखेंगे क्या, नहीं। वो शुरू में जो 2 रूल्स मैंने बताए थे ना वहां आपको, वो सिर्फ नाम के रूल्स हैं, वो थे मैंने इसलिए बता दिए बस आपको, आप उनको नहीं भी पढ़ा तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है चीज? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इवन कई लोग तो पढ़ाते भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया क्योंकि था चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा आगे की बात होती है भले ही उसमें, बट मैंने फिर भी बता दिया ताकि कम से कम आपको नॉलेज तो हो जाए इस चीज की। ठीक है, बाकी देखते जाएं। आपको यहाँ तो सिंपल बस ऐसे कैंसिल करना है जैसे अब तक करते आ रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? ऐसे प्लस डेल्टा V अपॉन V 0.01 अपॉन 5.32 ऐसे करके। क्लियर है जी? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन कर लेना, वो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप इसमें।
ठीक है, स्कूल में नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कूल में जो आंसर क्वेश्चन आएगा उसमें आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ तो मेरे मन में जो आ रहा है वो वैल्यू लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेना। तो इसका जो भी आंसर आ जाएगा दैट विल बी दी रिलेटिव एरर। वो कैसी एरर है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आ जाएगी, क्लियर है। और फिर इसी रिलेटिव एरर में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम एरर, क्योंकि हमने बताया था ना प्लस कर रहे हैं, हमेशा एरर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बता पाए, है कि नहीं? क्योंकि एरर को हमेशा ज्यादा बताना ही सही रहता है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। क्लियर है चीज? तो इसीलिए ऐसा, तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आपकी आ जाएगी। और आप देखेंगे कि परसेंटेज एरर जो है, आप अगर देखें सिर्फ इसमें परसेंटेज एरर कितना है, तो आप देखेंगे 5 से बहुत कम है। मैंने आपको बताया था ना कि 5% से कम ही होती है, क्योंकि हम जितना एनालिसिस कर रहे हैं वो बहुत कम एरर के लिए कर रहे हैं। तो देखो ये 5% से काफी कम आएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 5% से कम आएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा? 5% से कम आएगा आंसर। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। तो ये बात प्रूफ हो रही है यहाँ पे कि हमारा जो ये आंसर्स आते हैं परसेंटेज एरर के 5 से कम आते हैं। लेकिन कभी अगर आप आंसर मिलता है आपको 8%, 9%, 10%, वो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है समझ लीजिएगा ध्यान से, यहां आपको वो समझ में आएगा। देखिए सपोज करो इसमें एरर आई 3.5%, क्लियर है, 5% से कम है, हाँ वैलिड है। इसमें एरर आई, मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना तो परसेंट में आता है। इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना है? सपोज 4%, ठीक है, क्लियर है। और जब ये दोनों ऐड होंगी, सीधे सीधे डायरेक्ट क्या हो रही है? ऐड। 4 और 3.5 कितना हो जाएगा? 7.5। अरे नहीं आ रही बात समझ में भाई? परसेंटेज एरर निकालनी तो क्या करोगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100 करा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब इसकी परसेंटेज एरर बराबर इसकी परसेंटेज एरर प्लस इसकी परसेंटेज एरर। क्लियर है। अब ये आई सपोज 3.5, ये आई सपोज 4, सपोज करो यहां तो कुछ और आएगी, मैं एक सपोज करने के लिए कह रहा हूं 3.5, तो दोनों ऐड होकर कितनी हो जाएंगी? 7.5। तो आंसर 5 से बड़ा आया कि नहीं आया? लेकिन सही है, क्योंकि इसमें एरर 5 से कम थी, इसमें भी एरर 5 से कम थी, वो तो दोनों ऐड हो गई ना, इसलिए आंसर 7.5 चला गया। बात समझ में आई? तो इसलिए आंसर कभी कभी 5 से बड़ा आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। कभी कभी तो आप देखोगे आंसर 17% तक भी चला जाएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी है आपके में। क्लियर है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ आ रही है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं अपनी बात को। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कितने एरर जो है कहां तक है हमारी? 5% तक ही सही है हमारा एनालिसिस, मतलब बेस्ट एनालिसिस है हमारा। कितने परसेंट तक एरर के लिए? 5% तक एरर के लिए। हमारा एनालिसिस 6% के लिए भी सही है, लेकिन परफेक्ट कहां तक है? 5% तक। 7% के लिए भी कभी कभी सही हो जाता है, 8% तक भी सही हो जाता है। हमारा एनालिसिस 8% तक भी सही है, लेकिन 5% तक हम कहते हैं बेस्ट है, 8% तक अप्रोक्सीमेटली सही है। क्लियर है। गलती कहां से होना शुरू होती है? जब हम 10% के ऊपर बढ़ने लगते हैं। क्लियर है। वहां से थोड़ी थोड़ी गलती आना शुरू हो जाती है। ये बात भी मैं प्रूफ करूंगा आपको, लास्ट में पढ़ाऊंगा ये सब, कि जब एरर ज्यादा होगी तब कैसे करते हैं। क्लियर है। ये पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, बस आप पेशेंस रखिए। क्लियर है। इस चैप्टर में बच्चों को पेशेंस नहीं होता। तो सर कैसे सर, इतनी सारी बातें हैं, कभी 5 से कम, कभी 5 से ज्यादा भी आ रहा है आंसर, सारी चीजें क्लियर होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। क्लियर है। सब्र रखिए, सब क्लियर होगा। ठीक है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? क्लियर है चीज? तो ऐसे करके इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका आंसर का, तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? तो ऐसे चीजें हैं इसमें। अब आपसे पूछा एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी? क्या आएगी? एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी? तो देखो ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। आपने रिलेटिव एरर तो निकाल ही चुके हो। कैसे निकाला? डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। मान लो ये जो आंसर है तुम्हारा, इसको सोल्व करके एक्स आ रहा है। सपोज मैंने क्या बोला? एक्स आ रहा है मेरा। सपोज एब्सोल्यूट एरर क्या होती थी? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय पी, एक्स मल्टीप्लाई बाय पी। तो जो भी आंसर आएगा एक्स, जो भी आएगी इसकी वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप पी से। और पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 10.64। तो x मल्टीप्लाई बाय 10.64 करोगे तो आपकी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। बोलो पक्का समझ में आया बेटा? आया कि नहीं आया? पक्की बात है। चलें आगे, सोच लो। बहुत अच्छे। चलिए भाई, अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अगर नॉर्मल ग्राउंड, नॉर्मल अर्थ के पास बात करो तो सब लोग जानते हैं भाई, mgh होता है। क्या होता है? mgh। क्लियर है चीज? सब लोग जानते हैं इस चीज को। बढ़िया यार। m होता है मास, और अगर उसे मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता है वेट। क्या आ जाता है? वेट। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वेट इंटू हाइट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मास और mg को क्या लिख सकते हैं हम? वेट। ये क्लास 9 में पढ़ा था, याद है ना? वही फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज W इंटू एच। तो लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए। वी नो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज, पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस कैन बी रिटन एज U इज इक्वल टू W इंटू एच। ठीक है, लिखिएगा। If percentage error in weight is 2% and percentage error in height is 1.5%, then find percentage error and relative error in U. Find percentage error
इन एंड रिलेटिव एरर इन यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? चलिए क्या पूछा उसने आपसे ये पूछा है, देखिए रिलेटिव एरर इसमें कितनी होगी यू में, तो आपको तो समझ में आता है, आपको तो जानते हो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में क्या बताया था मैंने भाई, रिलेटिव एरर निकालनी है इसमें, तो इसमें रिलेटिव एरर प्लस इसमें कितना रिलेटिव एरर है, इन दो चीजों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा, बड़े प्यार से आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज मैं आपको बता रखी है, लेकिन अब ये तो आपको दी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज एरर 2% दी हुई है, इसका मतलब ये क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। W में परसेंटेज एरर क्या होगी, ये होती है रिलेटिव एरर इन W मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2, वही आएगा रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर। तो ये 2 गिवन है आपको, कितना गिवन है 2, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। यानी डेल्टा W अपॉन W कितना आ गया 2/100। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, 2/100 आ जाएगा ना यहाँ से, सो इट इज 2/100। अरे नहीं आ रही बात समझ में। ऐसे ही डेल्टा H अपॉन H होता है रिलेटिव एरर इन H। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो बन जाएगा परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है 1.5, तो डेल्टा H अपॉन H कितना आएगा 1.5 अपॉन 100, यहां पुट कर दीजिए 1.5 अपॉन 100। क्लियर है? तो आएगा 0.02 और ये आएगा 0 प्लस 0.015, तो आंसर आया तुम्हारा 0.035। ये आ गई रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब तीनों टर्म्स में। क्लियर है? ये परसेंटेज एरर इन W है, ये क्या है परसेंटेज एरर इन H, परसेंटेज एरर इन H है ना, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब इसकी वैल्यू है 1.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा आंसर 3.5%। आंसर आ गया परसेंटेज एरर का, खत्म। ठीक है? तो परसेंटेज एरर है 3.5% और रिलेटिव एरर है इतना। क्लियर है? या इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाती, रिलेटिव एरर आ जाए, परसेंटेज एरर आ जाती 3.5। क्लियर है? ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को फटाफट, नोट कर लो। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर ये एरर में 2 की जगह देता 6%, 5%, 6% पे भी लगभग सही आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, 5% तक बेस्ट आंसर्स आते हैं। 5% तक क्या आता है मेरा, बेस्ट आंसर्स आते हैं 5% तक। 6 पे भी चल जाएगा, 7 पे भी चल जाएगा, 8 तक भी चल जाता है। मेजर गलतियां कहां से शुरू होती हैं, 10%, 11%, वहां से गलतियां होना शुरू हो जाती हैं अच्छी खासी, जो दिखेंगी आपको कि हाँ गलती हुई। देखो अब जो है अप्रोक्स, मतलब जो है अब परफेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, परफेक्ट क्या अप्रोक्स से भी अलग आंसर देगा। क्लियर है? 5% तक बेस्ट आंसर्स आ सकते हैं, 8% तक भी चल जाता है, मतलब अप्रोक्स में सही आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? तो समझिए आप मेरी फीलिंग्स को, ये 5% है सपोज और ये सपोज 4% है इसमें एरर, तो आंसर कितना आता है 9%। भाई ये सब करते थे आप, तो आंसर आता है 9%। इसमें 5% है, इसमें 4% है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा 9%, क्योंकि यहां प्लस आ रहा है ना, इसका जो भी आंसर है इसका जो भी आंसर है वो प्लस हो रहे हैं दोनों, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9%। ये सही है, कंफ्यूज मत हो ना कि ये 9 तो 5 से ज्यादा है, सर ने तो कहा था 5 तक ही लेंगे। तो यहां देखो 5 तक आ रहा है ना, ये परफेक्ट है, इसमें 4 तक है, परफेक्ट है। जब ये दोनों परफेक्ट है तो फिर 9 सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि 5 से ज्यादा क्यों आ रहा है। ठीक है? जोड़ करके तो ज्यादा हो ही जाएगा, सीधी सी बात है, ऐड करके तो ज्यादा हो ही जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक? बोलो पक्का समझ में आ गया? ठीक है, चलिए भाई आगे की बातें अब हम शुरू करेंगे अभी और दोबारा से, है ना। तो ये मल्टीप्लाई का हमने कर लिया, अब हम डिवाइड देखेंगे, उसके बाद पावर्स वाले देखेंगे। चलिए